सबसे पहले हमको उपपद लग्न होता क्या है ये समझना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए आपको अपनी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली अगर आपके पास है तो उसे खोलकर बैठ जाइए, अपने रिश्तेदारों अपने सगे संबंधियों की भी कुंडली खोलकर बैठ जाइए जिनके भी मैरिज के बारे में आपको डिकोड करना हो। साथ ही साथ अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो जाइए डाउनलोड करिए हॉरोकॉस्मो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एंड्रॉइड iOS दोनों पे अवेलेबल है। ब्रह्मांड का सबसे शानदार ऐप है ज्योतिष के लिए और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए। इस ऐप पे जाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और कुछ इस तरह से आपको अपना बर्थ चार्ट यहां पर दिखाई देने लग जाएगा। इसी को आप D1 कुंडली कहते हो, इसी को आप लग्न कुंडली कहते हो, जन्म पत्रिका कहते हो। बस आपको आज के इस पूरे वीडियो के लिए सिर्फ यही चाहिए। अब कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहूं तो कह दूं आपके लिए जाकर क्लिक कर दीजिए, वैसे वो भी कहूंगा, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो आपको हाथों से ही करना आ जाएगा कि ये उपपद लग्न निकाला कैसे जाता है, इस टेक्निक को यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर इस तरह से कोई आपकी कुंडली होगी और इस कुंडली में आपका जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमेशा ये होता है। कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करती है। अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और ये रहा आपका 12th हाउस। आज के इस पूरे वीडियो में हमारा जो मेजर फोकस है वो आपके 12th हाउस पर होने वाला है, 12वें घर पर होने वाला है, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है उस पर हमारा फोकस आज के इस वीडियो पे होगा। तो यहां पर जाइए, देखिए यहां पर आपको देखना है कि नंबर क्या लिखा हुआ है। यहां पे नंबर 7 लिखा है, यहां पे नंबर 8 लिखा है, यहां पे नंबर 9 लिखा है, नंबर 10, 11, 12, 1 क्या नंबर यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ होगा ये नंबर 12वें घर में पड़ने वाली राशि का नंबर है और यहां पर आप इस नंबर से उस राशि को भी जान सकते हो। लेट्स सपोज अगर 6 नंबर था आपके 12वें घर में तो वहां पर कन्या राशि है। अगर 8 नंबर था आपके 12वें घर में तो वहां पर वृश्चिक राशि है। यहां पता चल गया आपको। अब दूसरा स्टेप, इस नंबर का, इस राशि का मालिक आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर वहां पे मतलब कहां पे, 12वें घर में, यानी कि इस हाउस में 5 नंबर अगर लिखा हुआ था तो कहेंगे आप कि 5 नंबर मतलब सिंह राशि, यानी आपके 12वें घर में 12th हाउस में लियो साइन सिंह राशि आती है जिसके मालिक सूर्यदेव हैं। यहां पर देखिए सूर्यदेव मालिक लिखा हुआ है। तो यानी कि आपको पता करना है आपके 12वें घर का मालिक कौन है, 12वें घर का लॉर्ड कौन है। आपको पता चल गया 12वें घर का लॉर्ड कौन है, ठीक है। अब कुंडली में उसको ढूंढिए वो कहां बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे नंबर 4 लिखा था, 4 नंबर के जो मालिक होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब मुझे कुंडली में ढूंढना है कि चंद्रमा कहां बैठे हैं। चंद्रमा बैठे हैं लेट्स सपोज यहां पर, ठीक, चंद्रमा यहां पर बैठ गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक ठीक है। अभी फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 12वें घर का मालिक कहां बैठा है कुंडली में वो पता करना है। 12वां घर का मालिक अपने 12वें घर से कितनी दूर बैठा है, अब तीसरा स्टेप में ये पता करना है। फॉर एग्जाम्पल 12वां घर ये है, 12वें घर का मालिक यहां बैठा है, अपने घर से कितना दूर बैठा है, तो इस घर को काउंट करते हुए यानी कि 1, 2 नंबर दूर बैठा है, ठीक है। अब जितने नंबर ये दूर बैठा था उतने नंबर और आगे चले जाइए। जैसे कि ये 2 नंबर दूर बैठा था तो फिर 1, 2 आप और आगे चले गए, बस काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। इतना ही करना था, यही टेक्निक थी आपकी। थोड़ा आगे और है पर इतना ही है, ठीक है। यानी कि आपका जो उपपद लग्न बनेगा वो आपका सेकंड हाउस बन जाएगा, दूसरा घर बन जाएगा। तो आपकी कुंडली के लिए अगर 12वें घर का मालिक पहले घर में बैठा था तो आपका उपपद लग्न बनेगा सेकंड हाउस। लेकिन एक और एग्जांपल करेंगे, अभी मन नहीं भरा। लेट्स सपोज 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा। अब ये अपने खुद के घर से कितनी दूर बैठा, 1, 2, 3 घर दूर बैठा। अब इससे 3 घर और आगे चले जाइए, 1, 2, 3। यानी कि अगर आपके 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो आपका उपपद लग्न, अच्छा उपपद लग्न को शॉर्ट में यूएल लिखते हैं, यूएल। कई सारे सॉफ्टवेयर्स में ये ऑलरेडी लिखकर आता है, कई में नहीं लिखकर आता है, ठीक है। मैंने आपको इसलिए कैलकुलेशन ही सिखा दी कि झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो अगर 12वें का मालिक दूसरे में बैठेगा तो उपपद लग्न चौथा घर बन जाएगा, 4th हाउस बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं, अभी मन नहीं भरा है, ठीक है। अगर 12वें घर का मालिक लेट्स सपोज बैठ जाए आपके 11वें घर में, 12वें का मालिक 11वें घर में बैठा तो ये अपने घर से कितनी दूर बैठा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अपने से 12 घर दूर बैठा है। अब आपको इससे 12 घर और आगे जाना है। चलते हैं 12 घर और आगे। तो ये किससे, हमें इस लॉर्ड से, 12वें घर के लॉर्ड से 12 घर और आगे जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये रहा 12।
यानी कि अगर आपका 12th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है तो आपका उपपद लग्न कौन सा हाउस बनेगा? इट विल बी योर 10th हाउस। ठीक है, यहां तक अब आप समझ चुके होंगे, नहीं तो दोबारा से एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन रुक जाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई है। यहां पे इस रूल में ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि ये पूरी तरह से ऐसे ही नहीं काम करता। एक्सेप्शन सुन लीजिए। एक्सेप्शन ये है कि 12वां घर कभी खुद उपपद लग्न नहीं बन सकता, यानी कि कभी भी ये हाउस आपका उपपद लग्न नहीं बन सकता। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का सूत्र है, वहां पे ये बात मेंशन है। कभी भी इसके सामने वाला यानी कि छठा घर भी आपका उपपद लग्न नहीं बन सकता। यहीं पर कैच है, यहीं पर कैच है। कैच क्या है, अब इसको समझते हैं प्यार से। अगर आपका 12वें घर का मालिक लेट्स सपोज तीसरे घर में बैठता, तो आप कहते हैं कि चलो देखो गिने कितनी दूर बैठा, 1 2 3 4 घर दूर बैठा। अब इससे आगे 4 चले जाते हैं, 1 2 3 4, यहां पर आप आ जाते, पर छठा घर तो कभी हो नहीं सकता एक्सेप्शन रूल की वजह से। ठीक है, तो अब इस केस में, सिर्फ इस स्पेसिफिक केस में हमें क्या करना है, हमें छठे घर से 10 घर आगे चले जाना है। छठे घर से जब आप 10 घर आगे जाओगे, इस घर से 10 घर आप आगे जाओगे, तो आपको 3rd हाउस मिलेगा, तीसरा घर मिलेगा। इसका मतलब अगर आपके 12वें घर के मालिक तीसरे घर में बैठते हैं तो आपका उपपद लग्न तीसरा घर ही बन जाता है, 3rd हाउस ही बन जाता है, यानी कि दिस इज योर उपपद लग्न। ओके, सिंपल। एक चीज और समझते हैं, और आसानी से समझते हैं। अगर आपके 12वें घर के मालिक लेट्स सपोज 7वें घर में बैठे तो कितनी दूर बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दूर बैठे। अब 12th लॉर्ड से हम 8 घर और आगे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8 सेकेंड हाउस। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल और हमें समझना पड़ेगा। आप में से कई लोग कहेंगे कि 12वें घर का मालिक 12वें में ही बैठ गया तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लिखा था 3, नहीं 4 ही रखते हैं, पूरा स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ पे नंबर लिखा था 4, चंद्रमा उसका मालिक है, यहीं पे आके बैठ गया। और अभी मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था कि 12वां घर कभी खुद उपपद लग्न नहीं बन सकता। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, आप इस घर से 10 घर आगे चले जाएंगे। जैसे छठे घर में भी 10 घर आगे चले जा रहे थे एक्सेप्शन में, यहां से भी 10 घर आगे चले जाएंगे। जब आप 12वें घर से 10 घर आगे चले जाएंगे तो आपका 9th हाउस आएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9th हाउस आपका उपपद लग्न बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को जो बिगनर हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही है। तो आपके लिए बड़ा आसान कर देते हैं। एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल में कभी भी तकलीफ महसूस नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। आपको बस इतना पता कर लेना है कि आपका 12वें घर का मालिक बैठा कहाँ है। इतना तो कर लोगे ना, ठीक है, इतना तो सिखाई दिया है मैंने आपको। ठीक है, आप बस एक बार ये पता कर लो कि आपका 12वें घर का मालिक किस हाउस में बैठा है। 12वें घर का मालिक 12वें में बैठा है, पहले में बैठा है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, कहीं पर भी बैठा, 12 घर में ही बैठेगा कहीं पर। और उसके बाद ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। इसमें लिखा हुआ है पहले में कि 12वें घर का मालिक आपका किस हाउस में बैठा, तो उस हाउस में बैठने की वजह से आपका उपपद लग्न कौन सा हाउस बन जाएगा। बस काम हो गया आपका, बस छुट्टी, बस वो बन गया आपका उपपद लग्न। और यहां पर आपको पता चल गया कि आपका उपपद लग्न क्या है। आज के इस वीडियो में यही देखना था, आज के इस वीडियो में हमको यही मेजरली हमको यही चीज समझनी थी। नाउ प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका उपपद लग्न कौन सा है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आप और देख रहे होंगे कि 12 घर है हमारे पास, 12 घर है टोटल हमारे पास, लेकिन उपपद लग्न बनने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 6 घरों में है। यानी कि आपका उपपद लग्न दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, इन्हीं हाउसेस में से कोई होना चाहिए। इसके अलावा कोई और हाउस नहीं हो सकता एक्सेप्शन रूल्स की वजह से। अच्छा, एक्सेप्शन रूल में मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, काफी एस्ट्रोलॉजर्स भी ये हमारे वीडियो देखते हैं। उपपद लग्न निकालने के 5 से 6 तरीके मेंशन है अलग अलग टेक्स्ट में। अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी आप जाओगे तो उसमें भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाकर अपना वो उपपद लग्न निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट, एक एक्सेप्शन रूल कहता है कि अगर 7th हाउस में 12th लॉर्ड बैठे तो उपपद लग्न चौथा घर मान लीजिए आप, जबकि मेरे रूल से अगर आप देखोगे तो वो आपका कोई और हाउस बन रहा होगा। तो यहाँ पे सारी खिचड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये काम करता है। और अभी पूरा वीडियो में और कमेंट सेक्शन आप देखिएगा, लोग वहाँ पे रिलेट कर रहे होंगे आज के इस पूरे वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब अपना उपपद लग्न कमेंट कर दिया आपने। अब थोड़ी गहराई की बातें करते हैं, थोड़ी डेप्थ की बातें करते हैं। थोड़ी डेप्थ की बातें करते हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी एक्यूरेट है।
इसको मैंने अपनी एक बोनस क्लास में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाकर टेस्ट जब किया, या जब पहली बार ही पढ़ाया था टेस्ट क्या करना था, काफ़ी माइंड ब्लो हुआ उनका। उनमें से अगर कोई देख रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उपपद लग्न को पूरी तरह से एनालाइज करने के लिए, जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि आप कोई कार ले रहे हैं, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं, तो आप उसके टायर भी चेक करेंगे, वो कितने किलोमीटर चल चुकी है वो भी चेक करेंगे, उसका पेंट कहीं से निकल तो नहीं रहा है ये भी चेक करेंगे, उसका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है और कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं वो जा रहे, आप ये भी चेक करेंगे। आप उसका ओनर भी देखेंगे कि भाई ठीक ठाक आदमी उस गाड़ी बेच रहा है, सब कुछ चेक करेंगे ना आप, तब जाकर आप एक डिसीजन बनाएंगे कि ये गाड़ी मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। ऐसे ही ये जो मैरिज का ये पूरा झमेला है ना, इसमें भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूं कि आपका उपपद लग्न किस हाउस में आया, उस हाउस का एनालिसिस होगा और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मैरिज की क्वालिटी क्या होने वाली है। ये मैरिज आपके लिए भाग्य लेकर आ रही है, दुर्भाग्य लेकर आ रही है। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि आपका जो स्पाउस है वो किस सर्कमस्टेंसेस में आपको मिलेगा, स्पाउस कहां मिलेगा। ये दो चीजों के आंसर तो आज ही हो जाएंगे आपको, लेकिन ये पूरी बात नहीं है, ये सिर्फ 40% बात है। इसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि इस हाउस में राशि कौन सी आ रही है। यानी कि जैसे आपने अभी उपपद लग्न निकाला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां कोई घर आया होगा, उस घर में राशि कौन सी बैठी हुई थी, ये भी चेक करना पड़ेगा। और ये राशि बताएगी आपके पार्टनर का पर्सनालिटी, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में बताएगी, ठीक है। अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। फिर आपको यहां पे देखना होता है हाउस लॉर्ड, या फिर सेम हाउस में कौन बैठा है, सिटिंग प्लैनेट, ये भी हम कह सकते हैं कि हाउस लॉर्ड भी देखना है और सिटिंग प्लैनेट भी देखना है। कई बार आपका जो उपपद लग्न आया होगा उसमें कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा, कई बार कोई 1, 2, 3 या मल्टीपल प्लैनेट भी वहां पर बैठ सकते हैं, इनका भी एनालिसिस होगा। लेकिन एक लास्ट स्टेप और है, और वो लास्ट स्टेप है आस्पेक्ट। यहाँ पे दृष्टि कौन सी आ रही है, एस्पेक्ट किसका आ रहा है इस हाउस को। फॉर एग्जांपल आपका उपपद लग्न 9th हाउस बना, तो उस 9th हाउस को दृष्टि कौन देख कौन रहा है उस हाउस को, शनि मंगल देख रहे हैं कि गुरु और शुक्र देख रहे हैं, ये भी बहुत बातें बताएगा। ये प्रेडिक्शन एक्चुअली में ये चीज़ ना बात बदल देगी, और इसको भी आज की वीडियो में हम काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन, और ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का क्योंकि सूत्र है, तो जो एस्पेक्ट है वो राशियों के एस्पेक्ट देखने की बात की गई, लेकिन आज के वीडियो में हम प्लैनेट्स के एस्पेक्ट पर ही काम करेंगे, और आप चेक करके बताइएगा कि वो कैसा रहा आपके लिए। राशि के एस्पेक्ट भी आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो समझाने लगूंगा तो वीडियो ही 3 घंटे की बनेगी। इतना तो धुरंधर मूवी थोड़ी छोटी लगने लगेगी आपको, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 एस्पेक्ट से जब एक एस्ट्रोलॉजर देखता है तो क्लियर कट प्रेडिक्शन आपको देता है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया, तो हमें उपपद लग्न निकालना आ गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका उपपद लग्न कौन सा हाउस था, और मैं चलता हूं आपको बताने कि उस उपपद लग्न से आपकी मैरिज में क्या होने वाला है।